हाय स्टूडेंट्स, माई सेल मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th मराठी का चैप्टर नंबर 23 प्रामाणिक स्त्री वाला ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि मराठी समझने का आसान तरीका ये है कि आप हार्ड वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा आप हार्ड वर्ड्स के मीनिंग लिखोगे उतना आपको चैप्टर ईजी लगेगा, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत चैप्टर आसानी से समझे। तो गाइस, टेक्स्ट बुक को सामने रख कर जो भी मैं हार्ड वर्ड बताऊँगा उसके आप मीनिंग लिखते जाइए। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 23 प्रामाणिक स्त्री वाला। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। चैप्टर का टाइटल का प्रामाणिक का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, और स्त्री वाला यानी जो इस्त्री करने वाले लोग होते हैं, जो हम लोग जहाँ पे कपड़े देते हैं, ओके, और वो लोग हमें इस्त्री करके वापस देते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेट करूँ तो इस्त्री वाला का मतलब होता है आयरन मैन। गाइस, आयरन मैन मतलब आपका सुपर हीरो नहीं, ओके। ये आयरन मैन अलग हो गया, इस्त्री वाला जिससे हम कपड़े इस्त्री करके मंगवाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि मी शिवानी 5वीत शिकते। मी शिवानी मतलब माई सेल्फ शिवानी। शिवानी इट्स अ नेम ऑफ गर्ल। 5वीत शिकते, आय स्टडी इन स्टँडर्ड 5। माझे कुटुंब, कुटुंब मतलब होता है फैमिली, छोटे से आहे, स्मॉल, बहुत छोटी फैमिली है। आई बाबा, मदर फादर, भाऊ शिवराज, भाऊ मतलब ब्रदर, शिवराज जो है उसके भाई का नाम है। आणि मी अँड माय सेल्फ, आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते। यहाँ पे शिवानी क्या लिख रही है कि मॉम जो है वो घर के सारे काम खुद ही करती है। आम्ही तिला मदद करतो, और हम सब मिलके उसकी मदद करते हैं। मदद करने, हेल्प करना। एकदा आईने कपड़े धुवून, एक बार उसकी मॉम ने कपड़े धुवून, कपड़े वॉश करके, धुवून मतलब वॉश करना, वाळत घातले, वाळत घालने, वाळत घालने मतलब सुखाने के लिए रखना। मतलब एक दिन क्या हुआ कि शिवानी की जो मॉम है उसने कपड़े धोए और वो कपड़े सुखाने के लिए रखे, यानी रस्सी के ऊपर टांग दिए। कपड़े वाळल्यानंतर, कपड़े सूख जाने के बाद, वाळल्यानंतर मतलब क्या गाइस, सूख जाने के बाद, भाऊने त्यांच्या घड्या करून, भाऊने मतलब ब्रदर ने, ब्रदर का नाम क्या दिया हुआ है, शिवराज। त्यांच्या घड्या करून, घड्या करने यानी उसे, जैसा हम लोग कहते हैं ना, उसे फोल्ड करना, सही से रखना। टेबलावर ठेवले, यानी भाई ने कपड़े सूखने के बाद उसे सही से फोल्ड करके टेबल पर रख दिया। सकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले। सायंकाळी 5 वाजता, सायंकाळी मतलब इवनिंग, 5 वाजता बाबा बाहेरून आले, और शिवानी के जो फादर हैं वो बाहर से घर आए। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले, उन्होंने मॉम के पास कुछ पैसे दिए। ते तिला ठेवायला सांगितले, ठेवायला सांगितले रखने के लिए दिए, मतलब फादर 5 बजे घर पे आए शाम में, उन्होंने कुछ पैसे मॉम के पास दिए और कहा कि इसको संभाल के रखो। आई कामाच्या घाईत होती, लेकिन जो मॉम थी वो तो काम के घाई में थी। तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले। अब मॉम ने क्या किया, उसने पैसे टेबलावर घड़ा घातलेल्या, जैसा हमने पहले पढ़े, टेबल के ऊपर घड़ी रखकर जो कपड़े रखे हुए थे उन कपड़ों में रख दिए। आणि ती कामात गढून गेली, गढून जाने बिझी होना, और उसकी मॉम काम में बिज़ी हो गई। बाबा बाहर गेले होते, फादर बाहर गए थे। आई कामात होती, मॉम तो काम में बिज़ी थी। भाऊ खेळायला गेला होता, और उसका जो शिवानी का जो भाई है वो खेलने के लिए बाहर गया था। मी अभ्यास करत होते, और शिवानी स्टडी कर रही थी। इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले, और इतने में इस्त्री वाले दामू काका आए। इस्त्रीसाठी कपड़े मागू लागले, और इस्त्री के लिए कपड़े मागने लगे। आई स्वयंपाकघरातून म्हणाली,
और मॉम ने किचन से कहा। स्वयंपाक घर का मतलब होता है किचन। याद रखना स्टूडेंट्स, स्वयंपाक घर, ये बहुत बार आप वर्ड देखोगे और ये याद रखो, स्वयंपाक घर मतलब किचन। अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे। मॉम ने कहा, अरे शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े, उसको कपड़े जो है टेबल पे रखे हुए पिशवीत भरून दे। पिशवी कैरी बैग, कैरी बैग में भर के दे। मी कपड़े पिशवीत भरून दिले और मैंने वो कपड़े लिए, कॅरी बॅग में रखा और दे दिए। इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निघून गेले और इस्त्री वाले जो अंकल थे, काका मतलब अंकल, कपड़े घेऊन निघून गेले, वो कपड़े लेकर वहाँ से चले गए। 2 दिवसानंतर मतलब आफ्टर 2 डेज बाबांनी आईकडे पैसे मागितले और बाबा ने मॉम से पैसे मांगे जो उन्होंने रखने के लिए दिए थे। नेहमीच्या सवयीप्रमाणे, नेहमीच्या मतलब ॲज युजुअल, सवयीप्रमाणे हॅबिट, सवयी मतलब हॅबिट, और हमेशा की हॅबिट की तरह आई कपाटात पैसे शोधू लागली और मॉम कबर्ड में पैसे ढूंढने लगी। शोधू लागली मतलब ढूंढना, पण पैसे काही सापड़े ना, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। सापड़े नात मतलब शी कैनॉट फाइंड, उसे पैसे नहीं मिले। आई कावरी बावरी झाली। कावरी बावरी होने परेशान होना, कन्फ्यूज होना। मॉम बहुत परेशान हो गई। पैसे गेले कुठे? अरे पैसे कहाँ गए? आई विचारात पडली, वो सोच में पड़ गई। घरात सगळीकडे पैशाची शोधाशोध सुरू झाली। घर में सब जगह पैशाची शोधाशोध सुरू झाली। शोधाशोध होने ढूंढना। अब घर में पैसे ढूंढने लगी, पण पैसे काही सापडले नाहीत, लेकिन पैसे तो उसे नहीं मिले। संध्याकाळच्या वेळेला, इव्हनिंग टाइम, दामू काका घरी आले। दामू काका कोण? इस्त्री वाले। ते हाका मारत चिल्लाते हुए या आवाज़ देते हुए, वहिनी, ओ वहिनी। वहिनी मतलब भाभी को कहते हैं। भाभी, अरे भाभी। आई बाबा बाहेर आले, माँ बाप दोनों बाहर आए। काय रे बाबा, कपडे आणलेस का? तुमने कपड़े लाए? जरा वैतागूनच आईने विचारले। वैतागून मतलब चिल्ला कर, चिढ़ कर। क्यों वो चिड़ी हुई थी? क्योंकि वो पैसे ढूंढ रही थी, उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। दामू काकांनी खिशातून पैसे काढले। अब दामू काका ने क्या किया? अपनी जेब से पैसे निकाले। अहो वहिनी, तुमचे कपड़े मी इस्त्रीला घेतले। तुम्हारे कपड़े जब मैंने इस्त्री करने लिए, अन कपड्यांच्या घड्यामध्ये और उन कपड़ों के फोल्ड्स में हे पैसे सापडले और ये पैसे मुझे मिले। ते परत करायला आलो, ये मैं वापस करने आया हूँ। पैसे मोजून घ्या, पैसे आप गिन लो। मोजून घ्या मतलब गिन के लो, आणि हे कपडे ही घ्या और ये आपके कपडे ले लो। दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले। दामू काका ने मॉम के हाथ में पैसे दिए। आई ने पैसे मोजले, मॉम ने पैसे गिने। मोजले मतलब गिनना, काउंट करना। दामू, पैसे बरोबर आहेत, पैसे तो एकदम बराबर है। तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला। प्रामाणिकपणा, ऑनेस्टी, तुम्हारी जो ऑनेस्टी है मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा म्हणाले, ये बाबा ने कहा कि दामू काका देखो, तुम्हारी जो ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा बख्शीस म्हणून, बख्शीस इनाम, गिफ्ट, दामू काका ना 100 रुपये देऊ केले और वो दामू काका को 100 रुपीज़ दे रहे थे। तेव्हा दामू काका म्हणाले, दामू काका बोले, नको भाई साहब, आम्ही गरीब आहोत, हम बहुत गरीब हैं, पण कष्टानंच कमवून खातो, लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं। कष्टानंच मतलब मेहनत, कमवून खाणे, कमाना। दामू काका जायला निघाले। दामू काका जाने लगे। आई बाबा त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे मतलब जब वो टर्न होके जाने लगे। पाठमोरे मतलब बैक साइड, आकृति मतलब शेप, यानी अब दामू काका टर्न हो गए, अब वो जाने लगे।
हम ऐसा भी कह सकते हैं, वो जाते हुए दामू काका को कौतुकाने पाहत राहिले। कौतुकाने पाहणे बहुत ही खुश होकर देखना, सरप्राइज़ होकर देखना कि बाबा देखो इतने ईमानदार भी लोग हैं दुनिया में। अच्छा, अब ईमानदारी इतनी है कि जब गिफ्ट भी दे रहे, पैसे भी दे रहे, वो भी लेने को तैयार नहीं थे। तो गाइज़ आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया है। अब ये चैप्टर में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखी कि इसमें ईमानदारी बताई गई है। ईमानदारी किसकी? एक गरीब इंसान की, जो एक स्त्री वाला है, जो मेहनत करके कमा रहा है। ओके, आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर में हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली कि हमें बहुत ऑनेस्ट रहना है। तो ये चैप्टर ने हमें सिखाया कि किस तरह से गरीब इंसान भी होकर दामू काका चाहते थे तो वो पैसे रख लेते थे बिना बताए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से उसे वापस किया। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं और हमें ऐसा ही इंसान बनना है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। आई होप ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आया। बाय, टेक केयर।